मन नारायण 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 के मन नारायण नारायण। विदुर जी ने मैत्रेय जी से सर्ग अनुसर्ग मनवंतर उसके अधिपति मनुओं के भी किस क्रम से रचना हुई है, उन मनुओं के वंश और वंशज, फिर राजाओं के चरित्रों का पृथ्वी के ऊपर क्षेत्र, ऊपर और नीचे के लोक, पृथ्वी के ऊपर के लोक तथा पृथ्वी के नीचे के लोक तथा भूलोक के विस्तार और स्थिति का भी वर्णन करने के लिए मैत्रेय जी से अनुरोध किया तथा यह भी कहा कि बताइए कि तिर्यक, मनुष्य, देवता, सरीसृप जो सर्प आदि है रेंगने वाले जंतु, और पक्षी तथा जरायुज, स्वेदज, अंडज और उद्भिज, ये 4 प्रकार के प्राणी किस प्रकार से उत्पन्न हुए। श्री हरि ने सृष्टि करते समय जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के लिए अपने गुणावतार ब्रह्मा, विष्णु और महादेव रूप से जो कल्याणकारी लीलाएं की, उनका भी वर्णन कीजिए। वेश, आचरण और स्वभाव के अनुसार वर्णाश्रम का विभाग, ऋषियों के जन्म, कर्म आदि, वेदों का विभाग, यज्ञों के विस्तार, योग का मार्ग, ज्ञान मार्ग और उसका साधन सांख्य मार्ग तथा भगवान के कहे हुए नारद पांचरात्र आदि तन शास्त्र, ये तंत्र शास्त्र हैं, भगवान के कहे हुए हैं। नारद पांचरात्र, नारद पांचरात्र जो है ये तंत्र शास्त्र हैं, ये भगवान के द्वारा कहे हुए हैं, इसके बारे में भी पूछ रहे हैं। और विभिन्न पाखंड मार्गों के प्रचार से होने वाली विषमता, नीच वर्ण के पुरुष से उच्च वर्ण की स्त्री में होने वाली संतानों के प्रकार तथा भिन्न भिन्न गुण और कर्मों के कारण जीव की जैसी और जितनी गतियाँ होती है वे सब हमें सुनाइए। हे ब्रह्मन, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के परस्पर अविरोधी साधनों का, वाणिज्य, दंड नीति और शास्त्र श्रवण की विधियों का, श्राद्ध की विधि का, पितृगणों की सृष्टि का तथा काल चक्र में ग्रह, नक्षत्र और तारागण की स्थिति का भी अलग अलग वर्णन कीजिए। दान, तप तथा इष्ट और पूर्त कर्मों का क्या फल है। प्रवास और आपत्ति के समय मनुष्य का क्या धर्म होता है। हे निष्पाप मैत्रेय जी, धर्म के मूल कारण श्री जनार्दन भगवान किस आचरण से संतुष्ट होते हैं और किन पर अनुग्रह करते हैं, यह वर्णन कीजिए। हे द्विजवर, दीनवत्सल गुरुजन अपने अनुगत शिष्यों और पुत्रों को बिना
पूछे भी उनके हित की बात बतला दिया करते हैं। हे भगवान, उन महदादि तत्वों का प्रलय कितने प्रकार का है, तथा जब भगवान योग निद्रा में शयन करते हैं तब उनमें से कौन कौन तत्व उनकी सेवा करते हैं और कौन उनमें लीन हो जाते हैं। जीव का तत्व, परमेश्वर का स्वरूप, उपनिषद प्रतिपादित ज्ञान तथा गुरु और शिष्य का पारस्परिक प्रयोजन क्या है। ये पवित्र आत्मन, विद्वानों ने उस ज्ञान की प्राप्ति के क्या क्या उपाय बतलाए हैं, क्योंकि मनुष्यों को ज्ञान, भक्ति अथवा वैराग्य की प्राप्ति अपने आप तो हो नहीं सकती। ब्रह्मन, माया मोह के कारण मेरी विचार दृष्टि नष्ट हो गई है। मैं अज्ञ हूँ, आप मेरे परम सुहृद हैं, अतः श्री हरि लीला का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से मैंने जो प्रश्न किए हैं उनका उत्तर मुझे दीजिए। पुण्यमय मैत्रेय जी, भगवत तत्व के उपदेश द्वारा जीव को जन्म मृत्यु से छुड़ाकर उसे अभय कर देने में जो पुण्य होता है, समस्त वेदों के अध्ययन, यज्ञ, तपस्या और दान आदि से होने वाला पुण्य उस पुण्य के 16वें अंश के बराबर भी नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित सुनो, जब कुरुश्रेष्ठ विदुर जी ने मुनिवर मैत्रेय जी से इस प्रकार पुराण विषयक प्रश्न किए, तब भगवत चर्चा के लिए प्रेरित किए जाने के कारण वे बड़े प्रसन्न हुए और मुस्कुराकर उनसे कहने लगे। तो हम लोग अब जब मैत्रेय जी भगवत चर्चा कैसे कैसे करते हैं, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति से शुरू करेंगे, जो हम लोग कल की कथा में सुनेंगे। अस कछु समुझि परत रघुराया, हम लोग इस भजन को सुन रहे हैं। तो आज तुलसी बाबा कहते हैं, जो निज मन परिहरै विकारा, जो निज मन परिहरै विकारा। यदि हमारा मन विकारों को छोड़ दे, जो निज मन परिहरै विकारा, मन अगर हमारा विकारों को छोड़ दे तो फिर द्वैत भाव से उत्पन्न संसारी दुख, भ्रम और अपार शोक क्यों हो। जो निज मन परिहरै विकारा, तो कत द्वैत जनित संसृत दुख, तो कत द्वैत जनित संसृत दुख, संशय शोक अपारा, संशय शोक अपारा। यह सब जो होता है द्वैत भाव के कारण होता है। द्वैत भाव जब उत्पन्न हो जाता है तो संसारी दुख होता है, भ्रम होता है, अपार शोक हो जाता है। यह सब मन के विकार के कारण ही तो होते हैं। तुलसी बाबा ही कह रहे हैं इस भजन में, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।